नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रामदेव शर्मा, जनतांत्रिक लोकहित पार्टी बिहार प्रदेश प्रवक्ता। अभी जो वर्तमान में सरकार शिक्षा नीति लाई है, मैं इस नीति का निंदा करता हूं और निंदा करना भी चाहिए, क्योंकि जिस सरकार के पास नीति नहीं हो वो अच्छे शिक्षा नीति बना ही नहीं सकता है। अगर सरकार ये सोच के बनाई कि हमारी नीति सही है तो मैं इसको एक सिरे में खारिज करूंगा। बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये दोनों सरकार की नीति से हम खुश नहीं हैं। खास करके कल परसों जो बिहार सरकार एक नीति बनाई है, शिक्षा नीति, वो नीति से आम पब्लिक को, खास करके शोषित बहुजन समाज के लोगों को कोई लाभ नहीं मिलने के लिए जा रहा है, क्योंकि इसका बहुमूल्य कारण है। सरकार का उद्देश्य शिक्षा की नीति को सुदृढ़ करना नहीं है, गरीब बच्चों को शिक्षित बनाना नहीं है, क्योंकि ये जो सरकार है ये उनकी सरकार है जो पूंजीपति के इशारे पर चलते हैं, सामंतों के इशारे पर चलते हैं। ये सरकार खास कर करके श्रमजीवी की नहीं है। ये सरकार परजीवी की है, और परजीवी जो होते हैं दूसरे के खून को चूस करके जिंदा रहते हैं। ये सरकार उनकी है, इसलिए इनका शिक्षा नीति भी इसी तरह की बनी हुई है। साथियों, अगर इन सरकार की नीति अगर साफ होती तो जनतांत्रिक लोकहित पार्टी इन सरकार से जानना चाहती है कि आजादी के लगभग 75 वर्ष होने के लिए चला है, लेकिन आज तक देश में समान और अनिवार्य शिक्षा लागू क्यों नहीं हुआ? केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस शिक्षा नीति पर काम क्यों नहीं किए? जब आप बराबर में प्रतियोगिता लेते हैं, मेडिकल में बैठाते हैं या नीट में बैठाते हैं, या आप किसी तरह की यूपीएससी में बैठाते हैं, बीपीएससी में बैठाते हैं, तो उसमें आप जो है सो समान प्रतियोगिता लेते हैं। सरकारी विद्यालय में जो पढ़ा है और जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा है, दोनों का एग्जाम इक्वल लेते हैं। और जबकि आप जानते हैं कि सरकारी शिक्षा आपका कमजोर है, गुणवत्ताहीन है, चूंकि आपकी नीति सुदृढ़ नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर में अच्छे अच्छे बड़े घरेना का बच्चा पढ़ते हैं, डीएम का बेटा पढ़ते हैं, नेता का बेटा पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति का बेटा पढ़ते हैं। तो वहां पर गुणवत्ता जो है संपूर्ण रूप से सुदृढ़ है। और एक तरफ सरकारी विद्यालय है जहाँ की गुणवत्ता काफी गिरी हुई है, और जब प्रतियोगिता होती है तो दोनों का सेम प्रतियोगिता लेते हैं, तो उसमें रिजल्ट क्या आता है? अरे कहने का है कि हम सबको समान अधिकार दे रहे हैं, लेकिन आप अंदर से जो विश्वासघात कर रहे हैं इसकी पता किन्हीं को नहीं चल पा रही है। तो यही हुआ अंदर से विश्वासघात करना। कहने का है कि हम आपके साथ समान न्याय कर रहे हैं या नैसर्गिक न्याय दे रहे हैं, लेकिन आप पीछे से बहुजन समाज के शोषित पीड़ित बच्चे को छुरा मार रहे हैं, पीठ पीछे से वार कर रहे हैं। तो पीठ पीछे वार करके नीति आपने बना दी है, इस नीति को हम खारिज करते हैं, इस नीति का हम निंदा करते हैं। अगर आप में दम है तो सम्मान और अनिवार्य शिक्षा लागू करिए, ये हमारी पार्टी की मांग है। अगर आप सम्मान और अनिवार्य शिक्षा लागू नहीं कर सकते हैं तो माननीय नीतीश कुमार जी से मैं अपील करूंगा कि आप कम से कम एक काम कर दीजिए, जो प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन ले रहा है उसको प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दीजिए, जो सरकारी सेक्टर में पढ़ रहा है उसको सरकारी नौकरी दीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो समान अनिवार्य शिक्षा लागू करिए, अन्यथा ये कानून जो आप वर्तमान बनाए हैं ये कानून निंदनीय है। ये कानून पूंजीपति के हित में है, ये आपके हित में है, ये अफसर लोगों के हित में है, जो कि सरकारी मापदंड बता कर करके
प्राइवेट स्कूल को दोहन करेगा, और वो जब उसका दोहन कर लेगा तो वो स्कूल में जो पढ़ते हैं आम आवाम का बच्चा, उसका दोहन वो स्कूल वाले करेंगे। बहुत सारी नीति में खामियां हैं, इसलिए सम्मान और अनिवार्य शिक्षा लागू किया जाए। इसी के साथ हम तमाम अपने समाज के लोगों से अपील करूंगा कि सम्मान और अनिवार्य शिक्षा की लड़ाई लड़ी जाए। जब तक सम्मान और अनिवार्य शिक्षा की लड़ाई नहीं होगी, सम्मान और अनिवार्य शिक्षा की हक नहीं मिलेगी, तब तक हम लोग यथावत रहेंगे, हम लोग गुलामी की ओर चले जाएंगे। इसलिए जगना है, जगाना है, लड़ाई लड़ना है और जीतना है।